नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ऋषि कुमार और इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद अमेठी के नाहर की कोठी जो फुर्सतगंज से आगे है, चौराहा है। और आपने एक वीडियो देखा होगा, कल हमने खबर चलाई थी जिसमें एक व्यक्ति हैं, इनका जो है सोना चांदी निकालने के नाम पे कुछ झाड़ फूँक करने वाले तांत्रिक हैं। उन्होंने 4 लाख रुपए ठग लिए हैं और इनको नकली सोना और वो सब चीज़ें निकाल के दी है। तो सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, वो सामान दिखाते हैं आपको। देखिए ये लोटा है और इसी लोटे में ये चांदी के सिक्के जो उर्दू लिपि में लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने निकाल के दी। और दरअसल इनकी माता जी की तबीयत ख़राब थी और यहीं जो ढाबा है, जिस ढाबे पे मैं खड़ा हूँ, और ये ढाबा अंकित ढाबा के नाम से यहाँ पे है। यहाँ पे ये और इनका एक छोटा भाई है जो इसको रन करते हैं, चलाते हैं। तो यही वो ढाबा है जहाँ पे वो लोग आया करते थे, जो फ्रॉड किए हैं इनके साथ, वो लोग आया करते थे। और पूरी जो जानकारी है, सबसे पहले तो ये वीडियो देखिएगा जिसमें इनके भाई का बयान है। अभी वो एसपी ऑफिस में है और अपने न्याय के लिए, पैसा पाने के लिए वो भटक रहा है। आपका नितेश कहाँ के रहने वाले? गोसाइन परवाग है। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ ये होगा कि मेरी एक दुकान थी नहर कोठी पे, तो वहां से मुझे परिचय कराया गया बाबा से। तो कहें कि तुम्हारे घर में दिक्कत रहती है। फिर उसके बाद जो है राम प्रताप ने बाबा लेके गए, तो वो बोले कि भैया तुम्हारे यहाँ दिक्कत रहती है, इसे पूजा पाठ कराया गया। पूजा पाठ कराने के बाद फिर उसके बाद हमें जो तुम्हारे यहाँ बोले गणाधन है, तो हमें बोला कि ठीक है। उसके बाद जो है निकाल लो, तो बोले कि इसमें जो खर्चा लगेगा। फिर 4 लाख रुपए की डिमांड किए। हम क्या हमारे पास इतना नहीं, फिर बोले कर्जा भी ले ले। तो उसके बाद हम कर्जा भी लेके, वो बोले कि निकाल के आधा आधा हो जाएगा। तो दुनियादारी सब करके हमारे साथ जो है ठगी की गई है। फिर उसके बाद पुनवासी बोले पूजा करवाना पड़ेगा इसका। पूजा करने नहीं आए 2-3 बार। फिर हमने देखा इसे खोल के, तो वो बोले कि जो है इसमें जो है देखा, चेक कराया गया तो ये नकली है। कैश 4 लाख रुपए कैश हमसे ले लिए गए। क्या मिला इस लोटे में? क्या इसमें कुछ नहीं, सब तो नकली है। क्या क्या इसमें हीरा है और कुछ सोने जैसा, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये सब सिक्का है। क्या बताए इसमें जो है? बोले कि इसमें बताया नहीं, तो बांध के हमारे बक्से में रख दिया गया था, बताए नहीं गए थे ये। पैसे तुमने कैसे दिए थे? कैश दिए थे या ऑनलाइन? कैश दिए थे। कितना पैसा लग दिया? 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए एक दिए हैं। बाबा क्या नाम है? एक उसका नाम है अनिल, एक का नाम है धीरज। जो मुझे पैसा लिया उसका नाम है धीरज। तो क्या इसको लेके कहीं शिकायत की आपने? शिकायत हमने बहुत जगह किया, हमारी शिकायत को ये सुन नहीं रहा। कप्तान साहब के यहाँ तिलोई में भी दिया है, अमेठी जिला में, और यहाँ तिलोई में शो साहब के दिया है, और अभी महाराज थाना में गए, कोई कहीं एप्लीकेशन नहीं ले रहा मेरा। क्या चाह रहे हैं? हमें न्याय चाहिए। दूसरा है कि एक छोटी सी जो लालच है आदमी को, वो कितना नुकसान करा सकती है, वो आपके सामने है। दूसरा है, इसमें जो 2 लोग हैं जिन्होंने वो तंत्र क्रिया करी थी, उनकी फ़ोटो भी है। आप ये बगल में जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये उनकी फ़ोटो है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड, आपको धोखा किया गया है, तंत्र मंत्र के नाम पे आपको लूटा गया है, तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज के सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तो इन्होंने 4 लाख रुपए गंवाए हैं। इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लालच में फंस के अपना मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है उड़ा देते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपकी मुलाकात उस के छोटे भाई से कराता हूँ जिनका ये वीडियो है। इस समय मैं उनके ढाबे पे मौजूद हूँ। ये उनका ढाबा है और ये उनके छोटे भाई हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था और कौन से वो लोग थे जो आए थे और उनसे मुलाकात किए थे। तो बात करने के लिए हम भाई से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अंकित गुप्ता। अंकित भाई, एक चीज़ बताओ कि आपके भाई के साथ, आपके घर वालों के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो कैसे हुआ है?
जो हमारे पड़ोसी थे मेरे घर के पीछे थे, वो ने बोला मतलब तुम्हारी मम्मी घर ने। के पीछे का मतलब यहाँ यहाँ के पड़ोसी के चूंकि अपना घर कहाँ है ये पहले बताओ। मेरा घर गुसाईं प्रभा है, हम्म। मैं रहने वाला हूँ गुसाईं प्रभा का है। थाना कौन सा लगता है वहाँ पे? थाना लगता है महाराजगंज चौकी लगता है, जी जी। पोस्ट सेता लगता है, जिला रायबरेली लगता है, ब्लॉक कमावा लगता है। अच्छा, जी। तो माता जी आपकी वहीं रहती हैं? माता जी मेरे गुसाईं प्रभा मेरे गांव में रहती है। कौन कौन है घर में पहले ये बताओ। मम्मी पापा रहती हैं। हाँ। उसके बाद मेरे मेरे भाई को बुलाया कि तुम्हारा मम्मी को मैं दवा करा दूंगा, तो मेरे बाबा को लेकर जाओ, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जाके हुआ मेरे भाई का मेरे मम्मी को, उसके बाद होम नोम करके मेरे भाई को मेरे मम्मी को बांध दिया गया है। उसके बाद 4 लाख रुपए का डिमांड हुआ था। 4 लाख रुपए का बोलने कि 4 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा मम्मी ठीक हो जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ अंकित, हमें एक चीज बताना कि वो जो 2 लोग हैं उनको जानते हो तुम, कौन लोग थे? जी, उनको नहीं जानते, उनको मैं चेहरा से पहचानता हूँ, मेरे पड़ोसी लोग जानते हैं। तो पड़ोसी कहाँ के पड़ोसी, यहाँ ढाबा के पड़ोसी की वो गांव के? मेरे ढाबे के पास। अच्छा, यहाँ ये जो जिस ढाबे पे हम लोग बैठे हैं, हाँ जी। तो वो पड़ोसी कहाँ रहते हैं? पड़ोसी जी बड़ाईपुरा में रहते हैं। अच्छा, बढ़ईपुरा के रहने वाले जी हैं। जी। तो जी। उन्होंने ही उन 2 लोगों से मुलाकात करवाई जी थी? जी जी। अच्छा, जी। तो उनकी फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? जी जी, फोटो वगैरह नहीं है जी, खाली उसने बताया कि तुमको हम दे देंगे। उसके बाद बोले कि जो बाबा ने होम डोम किया उसका फोटो है। अच्छा दिखाओ जो, अच्छा जो जिन्होंने तंत्र क्रिया करवाई थी जी, और जी। तंत्र क्रिया कराने के बाद में ये जो लोटा निकाला है, जी जी। उनकी फोटो है तुम्हारे पास? जी, लोटा तो नहीं मेरे पास। नहीं लोटा नहीं, वो आदमी जिसने कराई थी जी तंत्र जी मंत्र। जी, आदमी का है जी। ये देखिए, आदमी है जी। ये आदमी है। और क्या किया, मतलब इसने तंत्र मंत्र किया था कि पैसा लिया था? ये पैसा लिया था। उसके बाद जी, उसके देखो, बाद ये मेरे ये जो ओम दम किया था। ये जो जी व्यक्ति है, ये बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जो है इनके यहाँ तंत्र क्रिया की हुई है, और इसी आदमी ने जो है वो पूजा पाठ वगैरह सारा चीज किया हुआ है। और जो पहली फोटो आपको दिखाई गई थी ये वाली, ये इस व्यक्ति ने इनका वो 4 लाख रुपए जो है लिया है। और तंत्र मंत्र कराने वाले की फोटो आप भी देख लीजिए कि हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके चंगुल में फंसा हो। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप यह है कि इनसे 4 लाख रुपए लेके इनको ठगा गया है। जी और इनकी माताजी चूंकि बीमार रहती थी, जी बीमार होने की वजह से इन्होंने अपने पड़ोसी जो है, यहाँ जो ढाबा है उसके आसपास रहने वाले जो एक पड़ोसी हैं, बता रहे थे, उनको सूचना दी कि मेरी माताजी अक्सर बीमार रहती हैं। तो उन्होंने इनको इन व्यक्तियों से मिलवाया, 2 लोगों से, और उनके बारे में ये बताया कि जो है इनको आप अपने घर लेके जाइए। और घर ले जाने के बाद में ये लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद में इनकी बीमारी ठीक करने के साथ ही इनके घर में गड़ा हुआ धन निकालने के लिए उन लोगों ने कहा कि आपके घर में धन गड़ा हुआ है। जी ठीक है जी तो धन गड़ा होने के लिए जो है हमको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। जी जी। तो पूजा पाठ के लिए हमको लगभग 4 लाख रुपए का सामान चाहिए, जी है ना? जी तो यही बात है। और दूसरा इनके भाई का कहना ये है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने 7% जो है ब्याज पे पैसे लिए हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी धन निकलेगा उसका आधा तुम ले लेना और आधा हमको दे देना। जी जी। और दूसरा ये भी कहना है कि जब उन्होंने वो धन निकाला, धन निकालने के बाद में उन्होंने कहा कि कम से कम 3 पूर्णिमा को, यानी 3 पूर्णमासी को वो रखना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। तो इन्होंने 2 पूर्णिमा को तो रखा, तीसरी पूर्णिमा को जब उन्होंने खोला तो पता चला कि उसके अंदर जो भी चीजें रखी हुई हैं, सोना चांदी, वो सब नकली हैं। जी जी। उसके अंदर सफेद रंग के सिक्के थे जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है, हीरा भी था, हीरा भी उसके अंदर एक रखा हुआ था। तो अभी हालात ये है कि ये लोग परेशान घूम रहे हैं और इनका कोई भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले ये अमेठी में थे, उसके बाद में फिर ये लोग गए वहाँ पे रायबरेली के बाद में फिर उनकी FIR दर्ज हुई। अब आगे क्या होता है ये तो जांच का विषय है।